हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, मेरी इस वीडियो को लेकर था कि सर आप अधिगम के लिए आकलन के, वैसे तो सारी का आपका इंतज़ार है। 301 के मैंने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता लिया, बस उतना देख लेना। जो नोट्स में मैंने दे रखा है बस उतना पढ़ लेना, उससे बाहर आप लोगों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स में मैंने ऑलरेडी सब वेरी शॉर्ट मतलब सब कुछ दे रखा है अच्छी तरीके से। यूनिट वाइज मेरे नोट्स हैं, नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मैं उन्हीं सब्जेक्ट के अवेलेबल, मतलब जो अच्छे तरीके से आप लोग ये चीज़ समझिए। आप लोग बोलते हो सारे सब्जेक्ट, भाई टाइम नहीं मिल पाया, टाइम से एग्जाम होने जा रहे हैं, आप लोग ये समझिए। इसलिए एक दो मतलब कुछ सब्जेक्ट के नहीं अवेलेबल हो पाए आपके अभी बीएड सेकेंड ईयर के, ठीक है। तो आपके जितने मेरे पास अवेलेबल हैं आप उनके नोट्स ले लीजिए, ठीक है। तो उनसे एक चीज़ आपका तो कंफर्म हो जाएगा कि यार उन सब्जेक्ट से आपकी फुर्सत हो गई, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई, मतलब उसमें कोई आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ मैंने वेरी शॉर्ट सॉल्व करके दे रखे हैं, मैंने यूनिट वाइज उसमें दे रखा है, ठीक है। और चीज़ें बहुत आसानी से दे रखा है, ये नहीं कि कोई हैंड राइटिंग ये रखी हुई है समझ में नहीं, कंप्यूटर से टाइप है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैंने दे रखी है, आप लीजिए। और आप ये मत समझना कि आप नोट्स ले रहे हो, आप ये समझिएगा कि आप मेरी आर्थिक रूप से मदद कर रहे हो, ठीक है। बट लीजिए, आप लोग ये समझिए। तो इसमें हम यूनिट अधिगम के लिए आकलन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्प हो जाएगी आप लोगों की, हाँ ठीक है। तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीएड सेकेंडरी के नाम से, आप उसे देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। बीएड प्रीवियस पेपर्स के नाम से किसे का बात करें तो मैंने बीएड प्रीवियस पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें 5-5 साल के आपको हर सब्जेक्ट के प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। बट अगर हम सच्चाई बताएं आपको तो आपके पास प्रीवियस देखने का टाइम नहीं हो। और इस जैसे सब्जेक्ट का अधिगम के लिए आकलन, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, अगर आप इसका प्रीवियस देखते रहे ना, सब चीज़ें ऊपर से निकलेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों के, ठीक है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, क्यों टाइम लगता है यार, समझ रहे हो, उतना टाइम आपके पास है नहीं। तो जितना मैं बता रहा हूँ बस आप इतना कर लेना, पूरा पेपर 100% यहीं से देखने को मिलेगा। जो बच्चे मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें यूनिट 1 से लेके यूनिट जो आपकी 7 है इसमें, ठीक है। तो 7वें यूनिट का आप लोगों को यूनिट वाइज बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स मैंने खोल रखा है, आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है। थैंक यू या वो चीज़, मतलब ठीक है, अच्छी है वीडियो ना बोला करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई क्वेरी हुआ करे, ठीक है, बीएड से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से, तो आप लोग जरूर पूछ लिया करो कमेंट करके या टेलीग्राम पर मैसेज करके, ठीक है। वो आपको तुरंत ही बताया जाएगा, है ना। तो ये है, तो यूनिट 7 तक हम लोग इसमें करेंगे। और आउट ऑफ सिलेबस जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को आई होप 3 क्वेश्चंस आते हैं बार बार, ठीक है, वो क्वेश्चंस भी बताऊंगा, है ना। तो अब देखिए, तो यूनिट फर्स्ट के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले बता दिए थे, अब इसमें बताऊंगा तो लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा, है ना। क्योंकि उस चीज़ पे क्या काफ़ी जो बच्चे लगातार उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा है, तो वो लोग फिर उनका टाइम वेस्ट होगा शुरुआत में ना, तो उसे आप लोग देख ली। तो हम यूनिट 2 से बता रहे हैं और उसे मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। उपलब्ध परीक्षण, ठीक है, देखिए वहाँ पर जो क्वेश्चन आपका आता है, 1 मिनट में आपको बताता हूँ और कॉपी पे ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, आपसे अगर वहाँ पे क्वेश्चन, देखिए पहले आप उपलब्ध परीक्षण तैयार कर लीजिएगा। आपसे उपलब्ध परीक्षण पूछे या निष्पत्ति परीक्षण पूछे, ठीक है, वो एक ही बात होती है। तो इसमें आपको पहली बात तो इसमें कन्फ्यूज नहीं, आपसे कहीं उपलब्ध परीक्षण पूछेगा तो कहीं निष्पत्ति परीक्षण पूछेगा, कहीं हिंदी में ही लिख देगा अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज ना हो, इंग्लिश में याद रखना अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। अगर वो आपको पूछता है तो यही, और कन्फर्म है ये क्वेश्चन लॉन्ग में 100% आएगा, कोई हटा नहीं सकता इस क्वेश्चन को आने से, ठीक है। लेकिन आप लोग एक चीज़ ये ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आप लोगों का आएगा ना, तो ये यूनिट 2 का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सारी यूनिट का इसमें बताऊंगा, यूनिट 2 1 मिनट। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता जैसे आप जो और सब्जेक्ट में देख लो और एक जैसे रख दिया उसी का क्वेश्चन। इसमें जो आपका क्वेश्चन रखता है थोड़ा घुमाता फिराता है, ठीक है। घुमाने फिराने में आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो। वो आपसे इसमें से क्वेश्चन रख सकता है, इसमें से दोनों से मिला के रख सकता है। तीसरा ये यहाँ पे दिया ब्लू प्रिंट वगैरह, ये यहाँ से मतलब किसी में भी मिला के रखेगा क्वेश्चन, ये नहीं कि सिंगल क्वेश्चन आपसे रख दिया, सिंगल बहुत कम चांस में रखता है वो एग्जामिनर इस, ठीक है। तो इन्हें आप लोग इसका उपलब्ध परीक्षण तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके जो निर्माण की प्रक्रिया ये क्या है, उसके निर्माण की प्रक्रिया वगैरह, उसके जो प्रकार हैं उसमें देख लेना। उसमें जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है लॉन्ग में, तो वो ये है प्रमाणीकृत या मानकीकृत परीक्षण, ठीक है। आपसे प्रमाणीकृत पूछे या मानकीकृत परीक्षण पूछे, ठीक है, या मानक परीक्षण पूछे या प्रभावित परीक्षण पूछे, ठीक है, तो वो एक ही बात होती है, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग प्रीवियस के पीछे पंथ भागो। प्रीवियस में आपसे प्रमाणीकृत परीक्षण पूछा होगा, एक ठीक है, मान लिया आपसे पूछ लिया एक बार उसने, दूसरे क्वेश्चन पेपर में उसने आपसे मानकीकृत पूछ लिया, ठीक है। तीसरे बार में जो आप देखेंगे
2000 मतलब किसी और में तो आपसे यहाँ पे मानक परीक्षण रख दिया। अब आप उसमें ढूंढोगे यार क्वेश्चन कहाँ पे मानक वाला नहीं मिल रहा, ये मानक वाला है, ये परीक्षण वाला है, ये वो, आप इधर उधर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना, उससे ज़्यादा बिलीव रखो मेरे पे नहीं आएगा पेपर में। ठीक है, विशेषताएं हो गया प्रमाणीकृत की। ठीक है, प्रमाणीकृत जो परीक्षण है या मानकीकृत परीक्षण, इसकी विशेषताएं देख लेना। प्रमाणीकृत प्रक्रिया के विभिन्न पद। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे तरीके से लॉन्ग में आएगा क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, शॉर्ट में भी थोड़ा सा रख सकता है। अभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को तीनों को मिला के बताऊंगा कैसे पूछे जाते हैं। पद विश्लेषण, ठीक है, पद विश्लेषण आपसे या पूछे या आइटम विश्लेषण पूछे, वो हिंदी में भी आइटम विश्लेषण आपसे लिख देता है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक ही बात होती है। तो पद विश्लेषण की जो पूरी प्रक्रिया है वो आपसे पूछता है, तो उसे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ब्लूप्रिंट, तो ब्लूप्रिंट से तो एक कन्फर्म है आता है ये सवाल। ठीक है, सिंगल तो रखता नहीं है, दो मिला के रखता है, कभी कभी सिंगल भी रख देता है, बट आप पूरा तैयार कर लेना। इसकी रूपरेखा या नक्शा का फर्क। ठीक है, रूपरेखा आपसे पूछे ब्लूप्रिंट या नक्शा या नीलपत्र, वो एक ही बात होती है। ठीक है, खाका, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, मैंने बताया ना, कॉपी कलम निकाल के इसे रख लो, लिख लो अच्छे तरीके से। ठीक है, और पेपर आप लोग इतना अच्छा करके आओगे, नंबर इतने अच्छे आएंगे, आप लोग बिलीव रखना। ठीक है, ब्लूप्रिंट निर्माण के प्रमुख पद हैं, उनको तैयार कर लेना। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण, पद विश्लेषण और ब्लूप्रिंट तीनों में मिलाकर एक क्वेश्चन बनकर आता है। मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो, आप पता लगे उपलब्धि परीक्षण तैयार करो, विश्लेषण नहीं। विश्लेषण तैयार कर रहे हो तो ये वाला नहीं, ब्लूप्रिंट नहीं। ठीक है, कि यार एक स्किप कर दो, वो क्वेश्चन ऐसा रखेगा ही नहीं कि तुम स्किप कर दो, है ना। स्किप करोगे क्वेश्चन आधा आपका नंबर कट जाएगा, क्योंकि 8+8 में 2 से पूछ दिया तो 8+8 में रहेगा, तो आधे नंबर आपके चले गए। तो इसीलिए मैं लाया हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा चीज़ें आसानी से बहुत अच्छे तरीके से समझ, लेकिन जितना मैं बताऊं इतना ही तैयार करना, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, इन चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, तो तीनों को मिलाकर आपका क्वेश्चन लॉन्ग में आता है ना। अभी बताऊंगा अभी कैसे आता है। उसके बाद में ये उपकरण, ठीक है, उपकरण या आपसे आकलन उपकरण पूछे, वो एक ही बात होती है। आप लोग देख लेना, असेसमेंट टूल्स या टूल्स आपसे पूछे, वो एक ही बात है। इसके अर्थ देखने का, दो गुणात्मक उपकरणों के उदाहरणों की विवेचना कीजिए। और ये जो सबसे ज़्यादा 4 नंबर में आपसे पूछा जाता है, सॉरी जो इसमें शॉर्ट होता है आप लोगों का पेपर, वो मतलब 2 नंबर का रहता है। मतलब शॉर्ट के 8 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक 2-2 नंबर के होते हैं, आपको 4 ही करने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट में आएगा, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आकलन परीक्षण। ठीक है, तो इसे, और जो बच्चे, ठीक है, तो ये कन्फर्म है, तो इसे पूरा तैयार कर लीजिएगा। लॉन्ग में भी आ सकता है, यहाँ से लगा के फिर इसको और इसको तीनों को ऐड कर देगा, तो ऐसे भी आपसे रख सकता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और हाँ, जो बच्चे अभी तक पीपीटी जैसे खुद से नहीं बनाते, दूसरों से बनवा लेते, साइबर कैफे वगैरह से, तो आपकी महंगी पड़ती है। मैं बहुत कम प्राइस में आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ, मतलब बना देता हूँ आप लोगों की। तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर ये आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, और जो बच्चे पैड नोट्स लेना चाहते हैं वो भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये नंबर आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, उस पर कर देना आपको। और बहुत कम प्राइस में यार इतने अच्छे नोट्स लाए हो ना, जो बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं उन्हें तो प्राइस भी नहीं पूछते, सीधे स्क्रीनशॉट भेजते हैं। सर ये सब मैंने बच्चों का सच्चाई बता रहा हूँ, पेमेंट भी वापस किया है, क्योंकि उन्हें नहीं ये पता था कि जो है सारे सब्जेक्ट के नहीं है, क्योंकि एग्जाम टाइम से होने जा रहे हैं, इतना टाइम नहीं मिल पाया कि सारे के नोट्स मैं बहुत जल्दी, क्योंकि जो चीज़ मैं प्रोवाइड कराता हूँ यार उसमें तुम्हारा मतलब इतना यार थोड़ा सा मैं पैसा जरूर ले रहा हूँ, लेकिन आपका कोई उसमें फिर डाउट नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ें आसानी से समझ में आनी चाहिए। मेरा अपना ये मानना है ना, मैं जल्दी जल्दी में दे दूँ आपको करके, समझ लो, उसके बाद में क्या हो आपको चीज़ें समझ में आ रहा है, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, ठीक है, लेकिन वो यार मुझे नहीं अच्छा लगता है, समझ लो, मुझे मतलब भी समझ में, आपको तगड़े मतलब अच्छे से समझ में आना चाहिए वो वाली चीज़ें ना यार, तो इसलिए समझ लो। तो जितने भी अवेलेबल हैं बहुत अच्छी लैंग्वेज में है, और ये नहीं कि किताबी भाषा में। देखिए आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो वहाँ पे आपके किताबी भाषा नहीं लिखेंगे, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, वहाँ पे आपके काम आने वाली नहीं है, आपकी खुद की भाषा काम आएगी। तो मेरे नोट्स भी हैं वो खुद की भाषा में, ना कि कोई किताबी लैंग्वेज में है, ठीक है। तो आप उन्हें लीजिए, भले ही एक सब्जेक्ट का लेकर देखिए, ठीक है। जो बच्चे नए हैं वो लोग देखिए, आपको बिलीव हो जाएगा कि नोट्स कितने अच्छे हैं, ठीक है। अब यूनिट 3 पे हम लोग आते हैं, ठीक है। मापन एवं, एक मिनट, यूनिट 3 आपके मापक यंत्र का मानकीकरण, ठीक है, मापक यंत्र का माप, ठीक है, इसे हम लोग देखते हैं। इसमें से ये आप एक क्वेश्चन आपको तैयार करना, ठीक है। एक क्वेश्चन से आपका लॉन्ग शॉर्ट, वेरी शॉर्ट भी मतलब एक आधा, अदरवाइज लॉन्ग शॉर्ट कम से कम यहाँ से हम बात करें तो 8 तो 10 नंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। यूनिट वहाँ से भी यहाँ से भी, ऐसा हो नहीं सकता कि इससे क्वेश्चन ना आए, ठीक। कन्फर्म है, लॉन्ग में भी आएगा, शॉर्ट में भी आएगा। अब देखिए, मापने के उपकरण के मानकीकरण की प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वस्तुनिष्ठता विश्वास, थोड़ी यार वीडियो लेंथी हो सकती है, क्योंकि मैं एक वीडियो लाऊंगा, एक वीडियो में ही चीज़ें आसानी से समझाना चाहता हूँ, इसलिए लेंथी हो सकती है वीडियो ना, कि आपको कोई दूसरी वीडियो रहे, और ये वीडियो आप तक अगर पहुँच गई है तो आप समझो बहुत अच्छी चीज़ आप तक पहुँच चुकी है, ठीक है। मापने के उपकरण के मानकीकरण की प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी,
रियलिबिलिटी, वैलिडिटी, ठीक है, नॉर्म्स, ठीक है, ये आपसे क्या तात्पर्य है, विस्तार से इसकी चर्चा कीजिए। देखिए वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं रखेगा, मैंने चीज़ें आसानी से यहाँ पे दे दी हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन वो वहाँ पे क्वेश्चन कैसे रखेगा, देखिए वो जो वहाँ पे क्वेश्चन आपसे रखता है वो रखता है वस्तुनिष्ठ शब्द कीजिए आपका शॉर्ट में रख दिया, या वैधता के विभिन्न प्रकार लिखे लॉन्ग शॉर्ट कैसे भी रखता, तो ऐसे क्वेश्चन रखेगा। तो मापने के जो उपकरण है उनकी मानकीकरण की प्रक्रिया में उसमें जो वस्तुनिष्ठता है, विश्वसनीयता, वैधता है और इसके जो मानक वगैरह, मानदंड या मानक दोनों एक ही बात होती है, तो वो सब अच्छी तरीके से आप लोगों को तैयार करने। और इसमें मैंने आप लोगों को बताया नहीं क्योंकि प्रीवियस यार आप देख लेना, नहीं तो मैं अगली वीडियो में अच्छे तरीके से भी समझा दूंगा, बट आई होप चीज़ क्योंकि मैं इतना बता दिया हूँ तो क्वेश्चन क्या बताऊँ, आप तैयार कर लेंगे तो क्वेश्चन कैसे भी वो घुमाए फिराए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन बताऊँ तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, इस वजह से मैं क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सर एक बार वैसे बता दीजिए, ठीक है, तो वो वाली चीज़ भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। जो बच्चे सोच रहे हैं 4 या 5 प्रश्न से कैसे काम चलेगा वो क्वेश्चन बता दीजिए, तो उसके लिए मैं टाइम मिलेगा अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, सिर्फ 5 क्वेश्चन में आपकी पूरी ये समाप्त हो जाएगी, वहीं से पूरा पेपर देखने को मिल सकता है। फंसने की बात है वो वाली चीज़ है ना। ये हो गया आपका। अब देखो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, इससे अच्छे तरीके से तैयार करना, वस्तुनिष्ठता शब्द की चर्चा कीजिए, ऐसे रख सकता है। या आपसे वैधता क्या है, वैधता के प्रकार ऐसे पूछ लेगा, या आपसे एक परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता के बीच अंतर लिखिए, ऐसे हो जाएगा। परीक्षण की विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए, परीक्षण की लंबाई विश्वसनीयता में क्या संबंध है, ठीक है। मैंने मतलब ये दे दिया, ये अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है, जितना दिया है बस उससे बाहर नहीं आएगा। जो बच्चे नए जुड़ने वाले लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, या आप सर्च कर लेना राम क्लासेस 4BA, ठीक है। जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस 4BA मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब यहाँ पे यूनिट अगर अधिगम मतलब ये यूनिट 4 की अगर बात करें तो देखिए यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन मैंने 4-5 कवर कर दिए दोनों यूनिट 1 में, और 3 ही क्वेश्चन लगभग यहाँ पे मैंने दिए हैं, तीनों आपको चीज़ें। यार ये ऐसा आपका पेपर नहीं है कि वो एक क्वेश्चन बता दिया उससे चलने वाला काम नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही 2-2 3-3 मिला के रखता है, तो उस वजह से मुझे लाना पड़ा है ऐसी चीज़ें, है ना। और आपको मतलब ऐसा पढ़ लिया तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। चीज़ें अच्छी लगे तो कमेंट करके बता दिया करो, ताकि आपको और भी इससे आसान तरीके से मतलब मैं आपको अवेलेबल मतलब चीज़ें करवा सकूँ, बता सकूँ, ठीक है। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैं इतनी जल्दी, मुझे पता, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं था वीडियो बनाने का, बट आपके मैसेज कमेंट्स, ठीक है, लगातार, तब मुझे मतलब टाइम निकाल के बहुत ज़्यादा तब जाके मैंने वीडियो बनाई। ये चीज़ आप लोग समझे, बिल्कुल इसमें 14 तक नहीं है, 14 के बाद में बहुत तगड़े से वीडियो आएंगी, समझ लो, तो वो वाली चीज़ है। प्रदत्तों एवं उसके प्रकार, ठीक है, उदाहरण सहित से आप क्या समझते हैं, ठीक है। मतलब प्रदत्तों आपसे पूछे या आंकड़े पूछे या डाटा, हिंदी में डाटा भी लिख सकता है, कंफ्यूज मत होना वहाँ पे। तो ये चीज़ें आप लोग एक ही बात है, ठीक है, चाहे आपको प्रदत्त पूछे, आंकड़े पूछे या डाटा पूछे, चर्बी, वो मतलब कई चीज़ें वो एक चीज़ हो जाती हैं, ठीक है। उसके प्रकार उदाहरण सहित आपको लिख रहा है, ठीक है, बताना से आप क्या समझते हैं। मध्य 2 नंबर में आपसे मतलब शॉर्ट में भी पूछ सकता है जैसे प्रदत्तों से, ठीक है, तो ऐसे ही रख देगा थोड़ा सा क्वेश्चन, तो वहाँ से भी हो सकता है। उसके आप माध्यमान, ठीक है, मध्यांक, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, वही क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा। अब आप कह रहे सर क्वेश्चन में तो वो बदल सकता, नहीं बदलेगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी आप लोग देखिएगा, और पेपर जब देखे आएंगे ना तब आप लोग खुद ही बताएंगे कि सर जो आपने बताया था वही सब पेपर में आया हुआ था, देखिएगा आप लोग। प्रदत्तों या आंकड़ों एवं उसके प्रकार से आप क्या समझते हैं, मध्यमान, ठीक है, मीन, माध्यांक तथा बहुलक के अर्थ का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। दूसरा आपका ये यूनिट 5 का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, हाँ, मानक विचलन, ठीक है। मानक विचलन पूछते हैं आपसे या प्रमाणिक विचलन पूछे, वो एक ही बात होती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, इंग्लिश में देख लीजिएगा, है ना। उसकी कल्पित उदाहरण की सहायता से अवर्गीकृत प्रदत्तों तथा वर्गीकृत प्रदत्तों से प्रमाणिक विचलन को ज्ञात करने की प्रक्रिया का वर्णन करना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, वीडियोज़ देख लेना, ठीक है। चीज़ें क्या हैं, चीज़ें आप देखिए, इस पर मैं एक अलग से वीडियो लगाऊंगा, आप मतलब एक बार में चीज़ें कैसे याद कर सकते हो। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे बोलो, ऐसे नहीं बोल रहे, बस बातें क्या होती है, मतलब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि पढ़ना क्या, वो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब पढ़ना कैसे, वो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देन आप देखना यार, कोई भी एग्जाम हो कैसे भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करने लगोगे, है ना। और ये तो कॉलेज एग्जाम है, समझ रहे हो। केंद्रीय या प्रवृत्ति के, ठीक है, मापों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति पूछे या आपके सांख्यिकी माध्य पूछे, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी, वो एक ही बात होती है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसीलिए मैं कहता हूँ आप प्रीवियस के पीछे से मत भागो, मतलब ठीक है, प्रीवियस छोड़ो, क्योंकि मैं एक चीज़ दे दूँ, आप वहाँ देखेंगे एक जगह आपको एक ईयर में आपको केंद्रीय प्रवृत्ति मिलेगा, दूसरे में आपको सांख्यिकी माध्य मिलेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या दिया हुआ, ठीक है, वो एक ही चीज़ है। तो ऐसे उसको पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, उपयोग वगैरह, ठीक है, सब अच्छे तरीके से।
माध्य की गणना करें। ठीक है, देखिए माध्य की गणना करें, एक क्वेश्चन आता है, अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। बहुत यार ये इजी है, मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। वो केजी नर्सरी वाली बात समझो ना, वो वाली चीज़ यार बीएड में भी ऐसे मतलब क्वेश्चन आते हैं आपको, मतलब वो भी नहीं होगा कि यार ये बीएड का लेवल में ये कहाँ से क्वेश्चन, मतलब इतने इतने मतलब वो वाले क्वेश्चन रख दिए ना, तो वो वाली चीज़ नहीं, बहुत आसान है। भारतीय परीक्षा प्रणाली में आईसीटी की भूमिका, देखिए ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं। ठीक है, वो आउट ऑफ 100% आएंगे, ऐसा नहीं कि स्किप करें, स्किप कर नहीं सकता, एक आधा क्वेश्चन जरूर आएगा आप लोगों का, है ना। तो देखिए कौन कौन से आते हैं, इस पर मैंने अलग से भी वीडियो बनाई थी, बट यहाँ पे भी देख रहा हूँ। ये मत समझना कि अभी हो गया, अभी हैं क्वेश्चंस, मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो वाले क्वेश्चन तो जरूर आएंगे दो, ठीक है, उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। भारतीय परीक्षा प्रणाली में आईसीटी की भूमिका, देखिए यार एक आईसीटी है ना, आप टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, उसमें भी नहीं आपका पीछा छूटना, आप एमएड वगैरह जो आगे जाएंगे कहीं भी मतलब करेंगे, ठीक है, कोई भी आप बड़ा एग्जाम वहाँ भी नहीं छूटने वाला। ठीक है, अगर आप टीचिंग कोई भी एग्जाम देंगे छूटने वाला वहाँ पे नहीं, तो ये आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और इसमें कन्फर्म मान के चलो आएगा। और आउट ऑफ सिलेबस कौन सा, ना आपको ये मॉडल में मिलेगा ना आपको बुक में मिलेगा, बस मेरे नोट्स में, क्योंकि मैं नोट्स ऐसे ही लाता हूँ कि ताकि आपको उसमें मतलब चीज़ें अच्छे तरीके से मतलब मिल सके। ठीक है, ये नहीं कि यार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा मैंने नहीं दिया है, ठीक है, वो वाले काम यहाँ पे नहीं होता है। सामान्य प्रायिकता वक्र, ठीक है, ये एनपीसी, ठीक है, एनपीसी से एक क्वेश्चन 100% आएगा आप लोगों का, तो इसे जरूर देख लीजिएगा। इसका अर्थ हो गया, गुण हो गया, विशेषताएं उपयोगिता 4 नंबर में, सॉरी शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है 2 नंबर में। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें इसे देख लेना। फिर प्रश्न पोषण, देखो ये तो आप यार पता है फर्स्ट ईयर में अच्छे तरीके से सब मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, प्रश्न पोषण फीडबैक वगैरह, है ना। तो ये हो गया सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रश्नों के उत्तर वगैरह, ये हो गया। ठीक है, एक विद्यार्थी के प्रति आप रूपरेखा मतलब प्रगति एवं रूपरेखा, ठीक है, ये हो गया मूल्यांकन प्रश्न पोषण की भूमिका, ये आप लोग देख लीजिएगा। देन हम लोग आते हैं इस वाले पे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जो आप लोगों से किस में पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, आगे का तो कह नहीं सकते, बट ये यार बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ठीक है, मैं अलग से लाऊंगा वीडियोज वगैरह, उसमें 2-3 प्रकार के जो आके आए वो आपको करवा दूंगा। इस बार आने के पूरे चांस है 100%। ठीक है, तो इसे आप लोग ये जो माध्य की गणना करें या माध्य का वो वाली चीज़, एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। अब देखिए ये क्वेश्चन इस बार लिख के रख लो, आप लोगों को सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। आप समझ रहे हो कि अंक वगैरह बदल दें तो मतलब 30% अगर हम बात करें तो अंक भी बदलने की बात है, अदरवाइज 70% मैं यही बोल रहा हूँ कि सेम ऐसे ही क्वेश्चन रखेगा आपसे एग्जाम में, कुछ नहीं वो चेंज करेगा, है ना। आप लोग देख लीजिएगा जब पेपर देखना वहाँ पे बैठे होंगे तब आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का। ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चन मतलब जो आपके एग्जाम में आएगा वो लॉन्ग में आएगा, ठीक है, वो बट एक में देखे ये वाला उसका पॉइंट बना के देगा, इसमें भी लिखना होगा आपको, इससे भी करना होगा, इस प्रकार से आएगा। तो इसे देख लेना। उन परिस्थितियों को इंगित करें जहाँ मानक विचलन सर्वोच्च संस्तुति है। ठीक है, मैंने 235, अच्छा ये उधर रखा, ठीक है। उसके बाद शतांश विन्यास, ठीक है, मतलब ये इंग्लिश में आप लोग देखिएगा, ये एक क्वेश्चन इसकी जरूरत, ये 2 तरीके से मतलब ये जो की जाती है ना, इसकी गणना वगैरह में यार टाइम नहीं मिल पा रहा, बाकी मैं आप लोगों को करा देता। ठीक है, बहुत आसान चीज़ है ये यार, मिल गया तो मैं करा भी दूंगा आप लोगों को। ठीक है, कभी भूलोगे नहीं आप लोग, ये समझिए 30 ये वाला। ठीक है, तो सेम इसे आप हल करके मतलब, ठीक है, 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेना, 2-4 बार। ठीक है, नहीं आते अगर आप लोगों को मैथ तो उसे थोड़ा सा, ठीक है, ताकि पहली बात तो आप लोगों को आती होगी अच्छे तरीके से। आप देखिए एक ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, स्पीयरमैन। ठीक है यार, आपकी ये क्वेश्चन एग्जाम में देखिए जो मैं अभी 2 लाऊँ ना, ये भी आपकी कन्फर्म है देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार जो मैंने वहाँ पर आप लोगों को, आप लोग तो फर्स्ट ईयर में थे उस टाइम, सेकेंड ईयर वालों को बताए थे क्वेश्चन, तो वहाँ पर मैंने दिया हुआ था, मतलब एक भी मैंने क्वेश्चन वहाँ पे किस में नहीं दिया था, मैंने बताया था कि कोई भी माध्यिका माध्य बहुलक निकालने से क्वेश्चन नहीं आएगा। और अभी भी पेपर पड़ा होगा, और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भेजे थे अभी भी टेलीग्राम पे पड़े होंगे, जिनको विश्वास नहीं होता है आप लोग जाइए देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं आया हुआ था। अगर हम बात करें तो माध्यिका मतलब उसमें माध्यिका माध्य मतलब ऐसे वाले, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो बिलीव रखो जितना मैं बता रहा हूँ वहीं से आएगा आप लोगों को। ठीक है, स्पीयरमैन के आर्डर ये आप लोगों का हो गया। और जो बच्चे नोट्स वगैरह लेने चाहते हैं, ये नंबर दिया हुआ है, इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ पे पूरी जानकारी दे दीजिएगा। नोट्स आपको बहुत कम प्राइस में अवेलेबल हैं। ठीक है, अब हम यूनिट 1 भी देख ले रहे हैं आप लोगों के लिए, इसमें बता देते। देखो इसमें मैंने आप लोगों को करवाया, देखो यार ये जो क्वेश्चन आता है ना, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे, फिर बता रहा हूँ, आप ये 2-2 3-3 क्वेश्चन मिला के यहाँ पे पूछा जाता है, 2 तो कम से कम लेके ही चलता है। ठीक है, ताकि आपको यार वो भी वो पूछ सके, उसके बारे में नॉलेज है या नहीं, जो दूसरा मिला के पूछेगा उसके बारे में भी पूछ लो, वो पूरा तुम्हारा निचोड़ मतलब निकाल लेता है, यार तुम्हें सच में पता भी है कि नहीं पता, वो वाली चीज़ यहाँ पे चल रही है। ठीक है, छूटने वाला नहीं है यहाँ पे।
तो ऐसे आपसे आएगा तो एजुकेशनल मतलब शैक्षिक मापन, इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं वगैरह, और ये सार्थकता मतलब सार्थकता है मात्र एक ही चीज़ होती है, तो वो वाली चीज़ मतलब आ सकती है इस बार, है ना। और कन्फर्म में यहाँ से आएगा क्वेश्चन 100%। मूल्यांकन में देख लीजिएगा, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, शिक्षण प्रक्रिया में सार्थकता और प्रक्रिया के पद, उपयोगिता मूल्यांकन के लिए ये हो गया उपयोगी है। फॉर्मेटिव, और देखो इसके यार कई कई नाम है, मैं आप लोगों से बोलता हूँ कुछ नाम इंग्लिश में जरूर याद किया करो। जैसे यहाँ पे फॉर्मेटिव इवोल्यूशन हो गया, समेटिव इवोल्यूशन हो गया। अब इसको निर्णयात्मक आपसे पूछ सकता है, हिंदी में संकलनात्मक पूछ सकता है, या यहाँ पे आपसे संकलनात्मक या मूल्यांकन, वो ऊपर संरचनात्मक था, ध्यान से देखना आप लोग, और संकलनात्मक मूल्यांकन या योगात्मक वो एक चीज़ होती है, ठीक है। तो इनमें आप लोगों को अंतर जरूर याद करके रखना है। कन्फर्म में आप लोगों से शॉर्ट में पूछा जाएगा, ठीक है। लॉन्ग में भी वैसे आ सकता है पूरा, फिर क्वेश्चन ऐड करके आएगा, है ना। उसके बाद में रचनावादी प्रतिमान से एक क्वेश्चन आप लोगों का आता है, तो इसे देख लेना जरूर, ठीक है। असेसमेंट फॉर अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन ये आपसे 2 नंबर में मतलब शॉर्ट में आ रहा है, मतलब ये मान के चलो इस बार इसमें से या उसमें से जो मैंने अभी बताया था, ठीक है, इसमें से तो 2 में से एक किसी में भी अंतर जरूर पूछेगा। अब देखिए जो अगर शॉर्ट की बात करें, जो मैंने अदर यूनिट्स में बताई है वहाँ से लॉन्ग शॉर्ट्स सब कवर हो जाएगा, इसमें भी कुछ लॉन्ग मतलब शॉर्ट्स कवर हो जाएंगे, बट ये शॉर्ट भी आप लोगों को देख लेने। CGPA, ठीक है, CGPA इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों से 1 नंबर में पूछ सकता है, मतलब वेरी शॉर्ट में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। टेस्ट या परीक्षण क्या होता है, ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। परीक्षण मतलब एग्जामिनेशन, परीक्षा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी CCE, ठीक है, इसका फुल फॉर्म वगैरह पूछ लेता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूएशन, कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। खुली पुस्तक परीक्षा, ओपन बुक से क्वेश्चन आप लोगों को आ जाता है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नए होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों को मिल सके। जो भी बच्चे मेरे से नए जुड़े वो लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स में बहुत ईजी लैंग्वेज में लाऊँ, बहुत कम प्राइस में लाऊँ, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर देख रहा है। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का